दोस्तों, नेपाल जो भारत का पड़ोसी देश है, वहाँ पर विद्रोह हो गया है। विद्रोह क्यों हुआ, क्यों और क्यों यहाँ पर करीब करीब 7 शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। 21 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे विद्रोह में। अब इसकी पूरी कहानी थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि आखिर वहाँ पर विद्रोह क्यों हुआ है। वैसे आप मीडिया में, सोशल मीडिया में ये तस्वीर आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर किस तरह के हंगामे हैं, कितनी भीड़ है। लोग सड़क पर हैं, खास करके जेन जेड। जेन जेड बोले तो जनरेशन जेड, जो अभी यूथ हैं उसे जनरेशन जेड कहा जाता है। तो इनके अंदर गुस्सा क्यों है, तो एक लाइन में पहले ये समझिए कि नेपाल सरकार ने एक साथ नेपाली कानून को नहीं मानने की वजह से इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को बैन कर दिया। अब जैसे ही नेपाल सरकार का ये एक्शन हुआ, वैसे ही यूथ में एग्रेशन हुआ और फिर वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर गए। सरकार पर कैसे उतरे, इतनी भीड़ अचानक से कहाँ से आई? तो सबसे पहले समझिए, वहाँ पर एक एनजीओ है, उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर दिया कि ये जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इसके खिलाफ विद्रोह कर रहा है। और जो वहाँ पर विद्रोही पहुँचे, जितने लोग पहुँचे, वो उसमें से कुछ छात्र थे जो स्कूल ड्रेस में, कॉलेज के यूनिफॉर्म में पहुँच गए और फिर वहाँ पर भारी विद्रोह हुआ। इतने विद्रोह हैं कि कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई और वहाँ के गृह मंत्री को इस्तीफा सौंपने की नौबत आ गई। प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपा गया, लेकिन प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं किए। प्रधानमंत्री ये भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो जो कानून लागू किए हैं उसको विड्रॉ कर लिया जाए। मतलब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर जो एक्स है उसको फिर से नेपाल में चालू कर दिया जाए। सरकार का ये कहना है कि हमने पहले ही यहाँ पर जो कानून बनाए थे उसमें से हमने कहा था कि अगर सरकार से परमिशन ये सारे सोशल साइट्स नहीं लेती है तो इसे बैन कर दिया जाएगा, और वही हुआ, वहाँ पर बैन कर दिया गया। ये आपको हमने पूरे ग्लिम्स बताया। अब समझिए इसको विस्तार से कि क्यों हो रहा है वहाँ पर और कौन है जो इसको पूरी तरह से, इस यूथ को हैंडल कर रहा है। जो प्रदर्शन है ये आधी से ज़्यादा सोशल मीडिया आबादी है जो यहाँ पर भड़क हुई गई है, और ये यूजर्स हैं जो जनरेशन जेड की यूजर्स हैं, मतलब यूथ हैं। यूथ को सोशल मीडिया के बैन करने की वजह से ये सारे जो नौजवान हैं वो 16 से 19 से 20 साल के हैं और जो सड़क पर उतर गए हैं। यहाँ पर 20 से 25 साल के नौजवानों का भी प्रदर्शन है। 100 से ज़्यादा प्रदर्शनकारी इस पूरे में घायल हो गए हैं, और यहाँ इतना है कि इसे न्यू यूथ की वजह इसे दिया गया है, नाम दिया गया है। अब क्यों हुआ, तो हमने जैसा आपको बताया कि यहाँ पर जो बैन किया गया है फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया साइट्स को सरकार ने बैन कर दिया। और इसी वजह से अब इससे अंदाज़ा ये भी लगाइए कि सोशल मीडिया साइट्स के ये जो जैन जेड है ये कितने आदी हो गए हैं कि सरकार के खिलाफ सत्ता हिलाने के सक्षम रखते हैं कि अगर सोशल मीडिया बंद हुआ तो हम सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। ऐसे स्थिति हो गई है। काठमांडू में तो विरोध प्रदर्शन हुआ ही, युवाओं ने संसद भवन में भी घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। संसद में घुस गए युवा, समझिए यहाँ पर जो संसद भवन है नेपाल का, आगजनी कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। आंसू गैस के गोली दागे गए पुलिस की तरफ से, पानी की बौछारें की गई, खाली बुलेट डाला गया खोखा ताकि हालात को काबू किया जा सके, और ये पोखरा समेत कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब जो सबसे बड़े जो बात है कि यहाँ पर नेपाल में यूथ की आबादी कितनी है, तो 2011 में यहाँ पर जनगणना हुई थी, और नेपाल की जो न्यूज एजेंसियाँ हैं, राइजिंग नेपाल, उसने युवाओं की जनसंख्या 2021 में एक डेटा जारी किया था जिसमें बताया था कि 16 से 40 साल के जो यूथ है करीब करीब 42.5% हैं, यानी 12.4 मिलियन। आंकड़े 2021 में ये जनगणना डेटा पर आधारित है। 4 साल में अभी बढ़ भी गए होंगे कुछ। आपको नेपाल में जो 55% से जो अधिक यूजर्स हैं उनके पास इंटरनेट कनेक्शन है,
कुल आबादी के लगभग 3 करोड़ यूजर्स हैं, 55%। मतलब 1,65,00,000 यूजर्स हैं जिनके पास इंटरनेट की कनेक्शन है, मतलब वो सोशल मीडिया यूजर्स हैं। जनवरी 2025 में ये 48.1% थे, मतलब 1,43,00,000 आप इसे बोल सकते हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नेपाल में करते हैं। 86.2% हैं जो कम से कम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जो नेपाल की कहानी है। अगर जो मुख्य यूजर्स हैं उसके कुछ डेटा हमने आपके लिए निकाल कर लाया है, उस डेटा को भी समझ लीजिए। फेसबुक के 1,04,00,000 यूजर्स हैं नेपाल में। इंस्टाग्राम के 39,00,000 यूजर्स हैं, जिसमें हर साल 8.3% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर। दूसरी तरफ लिंक्डइन के 20 लाख हैं जो 33.3% इसमें वृद्धि हो रही है हर साल। मैसेंजर के 1,09,00,000 यूजर्स हैं, 0.5% की रफ्तार से इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो एक्स है उसके यूजर्स 4 लाख हैं, 16.3% की रफ्तार से इसके यूजर्स बढ़ रहे हैं। यूट्यूब के 85 लाख यूजर्स हैं नेपाल में, ये मैं आपको उसका डेटा बता रहा हूँ। तो इससे समझिए कि सोशल मीडिया से, इन ऐप से कमाई कितनी होती होगी। 50 से 60 लाख और टिकटॉक से 12 लाख यूजर्स हैं अन्य ऐप में यहाँ पर। अब इसकी बात करें तो जो भारतीय करेंसी के अनुसार से 220 करोड़ भारतीय रुपए से अधिक यहाँ पर इन सारे ऐप से कमाए जाते हैं। 220 करोड़ भारतीय रुपए के अनुसार से, वहाँ ढाका कहा जाता है पैसे को, मतलब जो यहाँ पर करेंसी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमने आपको जो ये डेटा बताया उसकी तो कहानी आप समझ गए। अब गृह मंत्री को जो इस्तीफा सौंपा गया है, इसमें नेपाल के गृह मंत्री हैं रमेश लेखक। उन्होंने सोशल मीडिया बैन और भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन में जो मौत हुई है उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ये सीधे प्रधानमंत्री को उन्होंने इस्तीफा सौंपा। 20 लोगों की जो मौत हुई है उस वजह से। हालांकि उन्होंने इस्तीफा दिया है और आगे नेपाल संसद के जो अध्यक्ष हैं शेर बहादुर देउवा, उनको कैबिनेट में वहां सौंपा गया है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग भी तेज कर दी है। वहां पर जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टियां हैं, जिसे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हैं, और उनके इस्तीफे की मांग करते हुए दबाव बढ़ा दिया है। तो ये जो वहाँ की बात है वो सामने आए। अब एक और चर्चा हो रही है, ये है चर्चा हामी नेपाल की। हामी नेपाल के ही अंडर में, गाइडेंस में ये पूरे प्रदर्शन हुए हैं। तो हामी नेपाल कौन है? तो हामी नेपाल एक गैर लाभकारी संस्था है, एनजीओ है, जिसने पूरे इस प्रोटेस्ट के लिए पोस्ट किया कि इसके खिलाफ सरकार से जो बैन किया है उसके खिलाफ हम इसमें विद्रोह करेंगे। और उसके बाद ही यहाँ पर अचानक से इतनी भीड़ उतर पड़ी और यही सोशल मीडिया पर उन्होंने सभी को ट्रेनिंग के तौर पर दिया, ये हामी नेपाल। और इसी के वजह से यहाँ पर जो पोस्ट किया गया था उसमें लिखा गया था कि यूथ अगेंस्ट करप्शन, और एक और पोस्ट था कि एट नेपाल प्रोटेस्ट साइट, वहाँ पर खाली बुलेट भी मिले हैं जिसकी जांच हो रही है, मतलब गोली जिसके खाली खोखा। कई एनजीओ हैं जो सामाजिक मुद्दों को भी उठाता है, लेकिन यहाँ पर खास करके जो हामी नेपाल है इसके पोस्ट से ही वहाँ पर ज़्यादातर विद्रोह हो गया है। 27 अगस्त को हैशटैग नेपो बेबीज ये पोस्ट किया गया था सोशल मीडिया पर और यहाँ पर आक्रोश चरम पर पहुँच गया। अब समझिए कि ये अब जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अभी 7 से 8 दिन में यहाँ पर ये स्थिति बन गया है यहाँ कि सड़क पर आ गए हैं, संसद में यूजर्स घुस गए हैं, मतलब यूथ हैं वो घुस गए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। पीएम ने साफ तौर से कह दिया है कि हम इससे जो हमने बैन लगाया है उस बैन को हटाएंगे नहीं। तो ये पूरी कहानी थी जो नेपाल में विद्रोह है और विरोध प्रदर्शन की। अब तख्ता पलट की कहानी एक अलग होती है कि क्या तख्ता पलट होगा या नहीं होगा, लेकिन स्थिति जिस तरह से है वो पहले आप समझिए ऐसे ही कुछ स्थिति श्रीलंका में, उसके बाद बांग्लादेश में देखने को मिली। वजह सबके अलग अलग हैं लेकिन स्थिति ऐसी ही थी। अब नेपाल की बारी है, तो नेपाल में भी संसद भवन में घुस गए जो यूथ हो, तो समझिए इसकी सुरक्षा कितनी होगी कि सारे यूथ यूजर संसद में घुसकर तोड़ तबाही आगजनी कर दिए हैं। ये पूरी कहानी थी, आपको समझ में आए आसान भाषा में तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।